आज से अपन पेज नंबर 101 लेसन नंबर 9 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ये चालू करने वाले हैं। आज का टॉपिक बहुत इजी है। अपने को क्लासिफिकेशन और सोर्सेज दिया है सब डिफरेंट वेस्ट का। अब ये सब वेस्ट और उसके सोर्सेस यानी ये वेस्ट कहाँ से तैयार हुआ ये अपने को बराबर ध्यान में रखने का है इजी, लेकिन उसको ध्यान में रखना थोड़ा हार्ड जाएगा। एक वेस्ट किया अपन ने, दूसरा भूल गए, ऐसा मत होने दो। ये बराबर ध्यान में रखो। सबके पहले नाम ध्यान में रखो। डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, हाजार्डस, फार्म और गार्डन, इलेक्ट्रॉनिक, बायोमेडिकल, अर्बन, रेडिएटिव, माइनिंग वेस्ट। ये सब वेस्ट के नाम बराबर ध्यान में रखना। टोटल अपने को 9 वेस्ट दिए हैं, 9, और उसके सोर्सेस बराबर समझ के लर्न करना, यानी इजीली अपने को लर्न होंगे। तो पहला चालू करने वाले अपन डोमेस्टिक वेस्ट। अब डोमेस्टिक माने क्या? घर का कचरा, घरगुती कचरा। तर डोमेस्टिक वेस्टमध्ये कोणकोणत्या गोष्टी इन्क्लूड होतात किंवा डोमेस्टिक वेस्टमध्ये सोर्सेस कुठनं आहे? पहला है वेस्ट फूड, जो बचा खुचा खाना है लोग फेंक देते हैं या ज़्यादा अमाउंट में खाना तैयार हो गया तो वो होता है, बाद में वेस्ट होता है क्योंकि इतना कंज्यूम नहीं होता, तो वो भी डोमेस्टिक वेस्ट का एक सोर्स है। वेस्ट फूड। पेपर, अपन पेपर यूज़ करते हैं, बाद में उसको फेंक देते हैं। प्लास्टिक पेपर, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक के बैग रहते हैं, कुछ कुछ यूज़ एंड थ्रो वाले रहती है, या कुछ अपन कुछ प्लास्टिक अच्छे क्वालिटी वाले रहते हैं, लेकिन वो अगर फट गए तो उसका फिर वेस्ट तैयार होगा। बाद में अपन सब्जी लाते हैं, सब्जी का वेस्ट निकलता है। फ्रूट की स्किन निकलती है। स्किन माने क्या? आउटर लेयर। आउटर लेयर माने उसका कवरिंग, ज्याला आपण म्हणतो फळाचे साल. ग्लास अँड शीट मेटल आर्टिकल एटसेट्रा. आता ग्लास आणि शीट मेटल आर्टिकल म्हणजे काय? तो ग्लास तो अपने सबको मालूम है, ग्लास है, फूट गया तो उसका वो वेस्ट तैयार होता है। अब शीट मेटल माने क्या कि अपने यहाँ पे जो बर्तन रहते हैं वो एक तरह के कॉपर के या तांबे के या स्टेनलेस स्टील के, जब तक अपन उसको यूज़ कर रहे हैं बराबर तब तक ठीक है, लेकिन अगर वो चम्मच है, कटोरी है, बाद में ग्लास है, ये टूट फूट गया या ख़राब हो गया या बहुत उसका यूज़ हो गया, बाद में वो अब यूजेबल फॉर्म में नहीं है तो उसका तैयार हो जाएगा फिर ये वेस्ट। तो डोमेस्टिक वेस्ट में क्या क्या आ गया ध्यान में रखो। वेस्ट फूड है, बाद में 2 बार पेपर है, पेपर, प्लास्टिक पेपर, प्लास्टिक बैग, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट स्किन, ग्लास एंड शीट मेटल आर्टिकल। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि शीट मेटल आर्टिकल माने क्या। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब उसमें क्या क्या आ रहा है इंडस्ट्रियल वेस्ट में? तो सिर्फ अपने को 5 चीज़ दिए है कि इंडस्ट्री में क्या क्या तैयार होता है। तो बाद में इंडस्ट्री के लिए बाद में ये यूजफुल नहीं है तो इंडस्ट्रीज को बाहर छोड़ देती है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट कौन सा हो गया फिर? तो केमिकल रिलीज करती है इंडस्ट्रीज, तो उससे तैयार हो गया ये वेस्ट। बाद में पिगमेंट्स, कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जिनको कलर करने का काम रहता है, तो जो कलरिंग करते हैं, स्टेन करते हैं, उसको बोलते हैं पिगमेंट। या कपड़े है, कपड़े को पिगमेंट देना पड़ता है, कलरिंग करना पड़ता है, तो जो बचा कुचा कलर रहता है वो बाहर फेंकते हैं, तो उससे तैयार होता है फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट। नंतर आहे स्लज. स्लजचा अर्थ होतो गाळ, म्हणजे खाली बसलेला कचरा, जिसको अपन मैला बोलते हैं, स्लज. नंतर राख, ऐश, और कोई भी मेटल एटसेट्रा,
तो ये 5 चीज इंडस्ट्रियल वेस्ट में बराबर ध्यान में रखना। पहला केमिकल्स, पिगमेंट, स्लज, ऐश, मेटल। बाद में हजारडस वेस्ट। केमिकल्स तैयार होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में। बाद में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की जो रेडिएशन एमिट करते हैं, कुछ एक्सप्लोजिव यानी अपन उसको बारूद बोलते हैं, और बाद में कुछ इन्फेक्शियस मटेरियल कि जिसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये सब आ जाएंगे हजारडस वेस्ट में। कितने दिए? सिर्फ 4। हजारडस वेस्ट अपन 3rd नंबर का पढ़ रहे हैं, बराबर ध्यान में रखो। वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं मैं आपको। केमिकल जनरेटेड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, रेडियोएक्टिव मटेरियल, एक्सप्लोसिव, इन्फेक्शियस मटेरियल। अब ये जो अपन देख रहे हैं ना हजारडस वेस्ट, इसको ध्यान में रखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, वो ध्यान में रखो। तो शॉर्ट फॉर्म है, बराबर लिख के रखो। शॉर्ट फॉर्म है राइस, RICE, RICE। R का मतलब हो गया रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, I का मतलब हो गया इन्फेक्शियस मटेरियल्स, C केमिकल जनरेटेड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और E एक्सप्लोजिव, और उसके बाद में एटसेट्रा लिख लेना। तो ये शॉर्ट फॉर्म है कि हजारडस वेस्ट कैसे ध्यान में रखने का है। तो हो गए अपने 3 डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, हजारडस वेस्ट। नेक्स्ट फार्म और गार्डन वेस्ट। अब इसमें क्या क्या आएगा? पत्ते, फूल और पेड़ की टहनिया, जिसका ज्याला म्हणतो आपण फांद्या, झाडाच्या फांद्या म्हणजेच ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। नंतर पिकांमधला कचरा, शब्द कोणता आहे? क्रॉप रेसिड्यूज। कोणते आहे त्यामध्ये? लाईक स्ट्रॉचा अर्थ होतो धांडे। ॲनिमलची युरिन आणि डंग म्हणजे शेण। कीटकनाशक म्हणजे पेस्टिसाइड, आणि जे काही केमिकल उरेल आणि फर्टिलायझर उरेल ते सगळं येईल फार्म आणि गार्डन वेस्ट मध्ये। तो क्या पढ़ रहे हैं अपन? 4th नंबर का पढ़ रहे हैं वेस्ट। कौन सा है? फार्म गार्डन वेस्ट। क्या क्या आ रहा है उसमें? लीव्स आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, बाद में ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, बाद में जो कोई भी क्रॉप रहता है, वो क्रॉप को अपन जब फसल निकालते हैं उसके बाद में जो बचता है उसको बोलते हैं अपन क्रॉप रेसिड्यू। उसमें आ गए हैं स्ट्रॉ, समझो ज्वार है, गेहूँ है, मक्का है। तो मक्का निकाल लिया अपन ने, जो बाद में जो प्लांट बचता है, जो स्टेम बचती है, उसको अपन स्ट्रॉ बोलते हैं। बाद में एनिमल यूरिन एंड डंग, बाद में पेस्टिसाइड, और बाद में जो केमिकल या फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं खेती में, जो बच रहा है, रिमेन्स ऑफ वेरियस केमिकल एंड फर्टिलाइजर, दिस आर ऑल इंक्लूडेड, और दिस आर द सोर्सेस ऑफ, कि उसके कारण तैयार हुआ फार्म या गार्डन वेस्ट। तो फार्म गार्डन वेस्ट है इजी, बराबर ध्यान में रखो। क्या क्या आ रहे थे उसमें? प्लांट्स का क्या है, एनिमल्स का क्या है, और आखिर में रिमेन्स ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये बराबर ध्यान में रखना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब ये सबसे महत्व का, क्योंकि यही वेस्ट अभी ज़्यादा अमाउंट में तैयार हो रहा है। अपने घर में भी ये वेस्ट अभी ज़्यादा है। कैसे? देखो एक बार कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के सोर्सेस क्या क्या है। तो कोई पुराना टीवी है जो अपन यूज़ कर रहे थे, अब यूज़ नहीं करते, वैसा ही पड़ा है, तो वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। या पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी थे,
तो ब्लैक एंड वाइट टीवी के बाद में कलर टीवी आ गए। कलर टीवी, तो ब्लैक एंड वाइट टीवी हो गया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। बाद में कलर टीवी आए थे, वो पूरा डब्बा आया था, माने कैथोड रे ट्यूब वाला। अब उसको रिप्लेस करके लोग अभी एलईडी ले रहे, पूरे फ्लैट स्क्रीन का टीवी ले रहे। तो जो पहले जो डब्बा टीवी था, माने कौन सा, कैथोड रे ट्यूब वाला, वो हो गया अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो ऐसे अगर ये पुराना टीवी बेचा गया तो ठीक, या उसको रिप्लेस किया तो ठीक, अगर घर में पड़ा होगा तो वैसा ही पड़ा रहता है। तो जो वेस्ट मटेरियल तैयार हो रहा है उसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तो उसका सोर्स है। बाद में और कि मोबाइल फोन्स, सेल फोन्स, पहले अलग अलग मोबाइल फोन्स थे। पहले सिर्फ कॉलिंग के लिए फ़ोन यूज़ होता था, उसके बाद में एंड्रॉयड मोबाइल आ गया, बाद में 2G 3G 4G सपोर्टिंग, अब तो नेक्स्ट 5G भी आने वाला है, बाद में टैबलेट आने वाले, टैबलेट आ चुके हैं अभी। तो अभी और नया क्या क्या आएगा, सेल फोन में क्या क्या आविष्कार आएगा क्या मालूम। लेकिन अपने जो मोबाइल्स है वो एक दिन वेस्ट में चले जाएंगे, क्योंकि पुराने हो जाएंगे, एक काम करना भी बंद नहीं करेंगे, काम करना छोड़ देंगे। और ऐसे सेल फोन सबके घर में एटलीस्ट एक या दो बंद की स्थिति में अभी पड़े हुए हैं। तो वो भी हो गया सोर्सेस का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का। बाद में सेम म्यूजिक सिस्टम लेते हैं अपन, कुछ दिन चलाते हैं, बाद में उसको वैसे ही रख देते हैं, उसको 5-5 6 6 महीने उसके ऊपर हाथ भी लगता नहीं, और बाद में एक आध बार लगाते अपन, और बाद में नई कुछ तो भी टेक्निक आती है म्यूजिक सिस्टम में, तो ये पुराने वाले अपने को बहुत पुरानी लगती है। तो वैसे ही टेप रिकॉर्ड वगैरह सब वैसे ही पड़े हैं अभी, तो वो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। और वैसे ही किसके घर में पहले कंप्यूटर होगा, डेस्कटॉप होगा, तो डेस्कटॉप का बदली लैपटॉप हो गया, तो कुछ कंप्यूटर वैसे ही पड़े हैं, पुराने हो चुके हैं करके। और वैसे उसके ऊपर किसने जो अपन ने ढक के रखा है, तो जो कंप्यूटर अभी ढक के रखा है तो उसको अपन ने कभी ओपन भी किया नहीं, अगर पुराना होगा तो वो सब अपने घर में जो ये निकल रहा, ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में क्या क्या आ रहा है, बंद पड़े हुए टीवी सेट, खराब हो चुके सेल फोन, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर और उसके पार्ट्स, नॉन फंक्शनल टीवी सेट्स, सेल फोन, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर एंड देयर पार्ट्स, these are all sources of electronic waste. Next, biomedical waste. अब बायोमेडिकल वेस्ट, ये अभी कोरोना जो भी कंडीशन चालू है उसमें बहुत क्रिटिकल रहता है। गलती से भी ये जो वेस्ट है मटेरियल रहता है बायोमेडिकल वेस्ट, इसको छूने का नहीं है। अब बायोमेडिकल वेस्ट में क्या क्या आएगा, अब मेडिकल है माने मेडिकल रिलेटेड सब बातें आएंगी उसमें। बैंडेज, ड्रेसिंग, बैंडेज ड्रेसिंग आपको समझता ऐसा मैं समझ रहा हूँ। ग्लोव्स, अब ग्लोव्स भी समझता अपने को कि अब कोरोना ने अपने को हर एक बातें सिखा दी है। बाद में निडल, सलाइन बॉटल, मेडिसिन की बॉटल, टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब जनरली पैथोलॉजी में टेस्ट ट्यूब यूज होता है, जब कोई भी टेस्ट करते हैं तो टेस्ट ट्यूब का यूज होता है। बॉडी पार्ट्स, कोई पार्ट्स है बेकार हो गया उसको रिमूव किया, या अपन क्या बोलते हैं अपन कि अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया यानी अपेंडिक्स को निकाल डाला, तो जो ये बॉडी पार्ट्स अपन ने सेपरेट किया, तो ये भी बायोमेडिकल वेस्ट हो गया। बाद में ब्लड, कोई
सर्जरी में किसका ऑपरेशन चालू है, ब्लड निकल रहा है, तो वो भी बायोमेडिकल वेस्ट हो गया। तो ये सब बातें कहाँ से आएंगी? एक तो दवाखाने में से आएंगी, क्लिनिक में से, या हॉस्पिटल में से आएंगी, या ब्लड बैंक में से आएंगी, नहीं तो कोई लेबॉर्ट्रीज की जहाँ पे ये सब चेकअप होता है, डायग्नोसिस होता है, जहाँ पे अपने को रिपोर्ट मिलती है, वो लेबॉर्ट्रीज में से आ सकते हैं। तो these are all biomedical waste. बैंडेज, ड्रेसिंग, ग्लोव्स, निडल, सलाइन के बॉटल, मेडिसिन की बॉटल, टेस्ट, बॉडी पार्ट्स, ब्लड एटसेट्रा फ्रॉम द आइदर क्लिनिक, हॉस्पिटल, ब्लड बैंक and laboratories are the different sources of biomedical waste. अर्बन वेस्ट, शहरात तयार होणारा कचरा. अपने गांव में जो कचरा जमा होता है, जो कचरा होता है, उसको अपन बोलेंगे अर्बन वेस्ट. तो वेस्ट निकला हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज से, एंड लार्ज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट. कुछ बड़ी बिल्डिंग हो रही है, कारखाना तैयार हो रहा है, उसमें का वेस्ट निकला. कुछ घरगुती कारखाने हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है, उसमें से कुछ कचरा निकला. तो ये सब आ गया सोर्सेस इन अर्बन वेस्ट के. वेस्ट जनरेटेड थ्रू हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एंड लार्ज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट. इसमें आएंगे और कैरी बैग, ग्लास, metal pieces and rod, threads, rubber, paper, cans from shop. cans माने जो डब्बा रहता है उसको अपन cans बोलेंगे. from shop, vegetable and meat market. जो वेजिटेबल का मार्केट रहता है या मीट मार्केट रहता है, उसमें जो कचरा निकल रहा है वो भी अर्बन वेस्ट में आ गया. और कंस्ट्रक्शन वेस्ट, रोड तैयार हो रहा है, बिल्डिंग तैयार हो रही है, आजू बाजू बहुत कचरा रहता है, वो सब आता है अर्बन वेस्ट में. तो अर्बन वेस्ट ये पूरी तरह से बराबर ध्यान में रखना. ये सबसे बड़ा वेस्ट में सोर्सेज सबसे ज़्यादा अर्बन वेस्ट की है. वेस्ट जनरेटेड थ्रू हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एंड लार्ज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट. कैरी बैग, ग्लास, मेटल पीस एंड रॉड, थ्रेड्स, रबर, पेपर, कैन्स फ्रॉम शॉप, vegetable and meat markets, construction waste etc. एक बात ध्यान में रखने के कि अपने को ये क्लासिफिकेशन और ये सोर्सेस ये पूरी तरह से लर्न करने के है. इसको बराबर समझ लो. ऐसे ज़रूरी नहीं है अपने को कि ये सीक्वेंस में अपने को लिखने का है, लेकिन जो सोर्सेज जो वेस्ट में दिया है वो सोर्सेस उसी वेस्ट में आने चाहिए. ये पूरी बात आप बराबर ध्यान में रखो. भले एक दो कम वेस्ट लिखे, एक दो कम सोर्सेस लिखेंगे चलेंगे, लेकिन लिखना करेक्टली बिल्कुल. रेडियो एक्टिव वेस्ट. रेडियो एक्टिव मटेरियल लाइक स्ट्रांशियम 10, सेरियम 141, बेरियम 140 and heavy water etc. generated from atomic energy plant, uranium mines, atomic research center, nuclear weapon testing site etc. अब बराबर ध्यान में रखो क्या मैंने पढ़ा है तो कि रेडियोएक्टिव वेस्ट के सोर्सेस क्या है. तो पहले 3 चीज ध्यान में रखना कि मटेरियल्स है स्ट्रांशियम 10, सीरियम 141, बेरियम 140. स्ट्रांशियम 10, सीरियम 141, बेरियम 140. और हेवी वाटर की जो तैयार हुआ है एटॉमिक एनर्जी प्लांट से, जहाँ पे एटॉमिक एनर्जी तैयार होती है. एंड एटम
कोलैबोरेट करके एनर्जी मिलती है अपने को, या यूरेनियम की जहाँ पे खान रहती है, माइंस, या एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, न्यूक्लियर का टेस्टिंग होता है, न्यूक्लियर हथियार का टेस्टिंग होता है वो जगह पे, ये सब मटेरियल अपने को मिलता है। स्ट्रांशियम 10, सीरियम 141, बेरियम 140 और हेवी वाटर। अब बहुत सारे बच्चों को कि ये ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल तो अपन समझ गए, स्ट्रांशियम 10 है, सीरियम 141 है, बेरियम 140 है, लेकिन ये हेवी वाटर क्या है सर? तो मैं जो कुछ बोल रहा हूँ बराबर लिख लो। हेवी वाटर का फॉर्मूला है D2O। आपको अभी जो आपको दिया है उसमें आपको दिख रहा है, जो भी आप पिक्चर देख रहे हैं उसमें देखो बराबर, ये उसका फॉर्मूला है D2O। हेवी वाटर का फॉर्मूला है, इट लुक्स लाइक वाटर, ये पानी जैसा ही दिखता है, लेकिन ये अपने नॉर्मल वाटर से 10 गुना 10% हेवियर रहता है, बट इट इज हेवियर 10% हेवियर देन द नॉर्मल वाटर। क्या बोला है? हेवी वाटर ये नेचुरली अपने को लेक में मिलता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में मिलता है, तो इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, इसको न्यूक्लियर साइट पे एज ए मॉडरेटर यूज़ करते हैं। वो अलग सब्जेक्ट है कि इसका यूज़ क्या है, तो कि लेकिन आप ध्यान में रखना सिर्फ कि न्यूक्लियर, जहाँ पे न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है वहाँ पे एज ए मॉडरेटर D2O को यूज़ करते हैं। जनरली इसको मैन्युफैक्चर्ड करते हैं यानी तैयार करते हैं पानी से। ये पानी जैसा ही दिखता है, हेवी वाटर, इट लुक्स लाइक वाटर बट इट इज़ 10% हेवियर दैन वाटर। तो ये सब बातें आप बराबर ध्यान में रखना। क्या पढ़ रहे हैं अपन? रेडियोएक्टिव वेस्ट, इसमें आ गया मटेरियल स्ट्रांशियम 10, सीरियम 141, बेरियम 140 और हेवी वाटर की जो तैयार हुए एटॉमिक एनर्जी प्लांट से, यूरेनियम के खान से, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग साइट एटसेट्रा। और अभी अब लास्ट माइनिंग वेस्ट, रिमेन्स ऑफ हेवी मेटल। रिमेन्स म्हणजे उरले सुरले किंवा राहिलेले हेवी मेटल लाइक लीड, आर्सेनिक, कॅडमियम एटसेट्रा फ्रॉम द माइन्स। खाणीमध्ये जे हेवी मेटल्स उरलेले आहे, कोणते कोणते आहे? कसं लक्षात ठेवा? CAL लक्षात ठेवा, कॅडमियम, C स्टँड फॉर कॅडमियम, A स्टँड फॉर आर्सेनिक, L स्टँड फॉर लीड। 3 हेवी मेटल लक्षात ठेवायचे आहे की जे खाणीमध्ये उरलेले आहे। दीज आर ऑल द सोर्सेस ऑफ माइनिंग वेस्ट, रिमेन्स ऑफ हेवी मेटल लाइक लीड, आर्सेनिक। अभी आर्सेनिक बहुत चर्चा में है, कोरोना में इम्यूनिटी बूस्टर करके ये होम्योपैथिक दवाई सब जगह पे अवेलेबल है, उसमें यही कंपोनेंट है आर्सेनिक एल्बम, वो दवाई का नाम है, आपके घर में भी यूज़ हो चुकी होंगी। तो ध्यान में रखना कि वो हेवी मेटल्स है। रिमेन्स ऑफ हेवी मेटल लाइक लीड, आर्सेनिक, कैडमियम फ्रॉम माइन्स आर द सोर्सेस ऑफ माइनिंग वेस्ट। तो ये पूरे 9 के 9 वेस्ट थे, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, हजार्डस, फार्म और गार्डन, इलेक्ट्रॉनिक, बायोमेडिकल, अर्बन, रेडियोएक्टिव और माइनिंग वेस्ट। उसके अपन ने सब सोर्सेस देखे हैं। मैंने आपको पहले बोला है इसको अच्छी तरह से लर्न करने का है। शॉर्ट नोट्स में अपने को इंडस्ट्रियल वेस्ट एक दी गई है, लेकिन इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट के सिर्फ 5 सोर्सेज बताए गए हैं, तो मैं आपको रेडीमेड इसकी नोट्स अवेलेबल कर दूंगा। अब जितने अपन ये वेस्ट पढ़े, अपन ने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यानी बायोडिग्रेडेबल
और नॉन बायोडिग्रेडेबल, दीज आर द टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेस्ट मटेरियल। यानी इतनी जो अपन ने पढ़े अपन 9 के 9 उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो अपन बायोडिग्रेडेबल पढ़ रहे हैं अपन कि ये डिग्रेडेड होंगे माइक्रोब से, एंड इसका विघटन होगा, ये फिर से नेचर में चला जाएगा। कौन लेके जाएंगा उसको? माइक्रोब लेके जाएंगा। दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज इजीली डिग्रेडेड बाय माइक्रोब, एंड वो डिग्रेड हो जाएगा। कौन करेंगे उसको? माइक्रोब करेंगा। इसमें मेनली आ गया है किचन वेस्ट। अब किचन वेस्ट क्या क्या रहता है कि जो खराब हो चुका खाना है, स्पॉइल्ड फूड, या सब्जी है या फल है, दीज आर द ऑल किचन वेस्ट। किचन वेस्ट में 3 जन ध्यान में रखना, स्पॉइल्ड फूड, फ्रूट, वेजिटेबल, बाद में राख जिसको बोलते हैं ऐश, बाद में सॉइल, डंग, पार्ट्स ऑफ द प्लांट एटसेट्रा। क्या बोला है? ध्यान में रखो। 2 पॉइंट पढ़े अपन ने किसके? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। इजीली डिग्रेडेड बाय माइक्रोब, इट मेनली इंक्लूड किचन वेस्ट, ऐश, सॉइल, डंग, पार्ट्स ऑफ द प्लांट एटसेट्रा। ये वेस्ट रहता है ऑर्गेनिक टाइप का, उसको और बोलते हैं वेट सॉलिड वेस्ट और वेट गार्बेज। दिस वेस्ट इज मेनली ऑफ ऑर्गेनिक टाइप, also called as wet solid waste or wet garbage. If it is carefully decomposed, इसको अगर अच्छी तरह से अपने डिकम्पोज किया, अपने को खत मिल सकता है, वी कैन गेट कंपोस्ट, और बाद में इससे अपने को ईंधन भी मिल सकता है, यानी ऑयल वगैरह मिल सकता है, फ्यूल of good quality from it. Such biofuel project have been started in many cities. बायोफ्यूल के या बायो डीजल की अलग अलग प्रोजेक्ट्स अब बहुत सारे शहर में चालू हुए हैं। तो क्या पढ़े अपन ने? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बहुत ही इजी है। पहला पॉइंट, इजीली डिग्रेडेड बाय द माइक्रोब। क्या क्या आता है? किचन वेस्ट माने स्पॉइल्ड फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऐश, सॉइल, डंग, पार्ट्स ऑफ द प्लांट एटसेट्रा। उसमें ऑर्गेनिक टाइप का वेस्ट रहता है करके उसको बोलते हैं अपन वेट सॉलिड वेस्ट और वेट गार्बेज। इट इज़ केयरफुली डिकम्पोज। अगर इसको अपन अच्छी तरह से डिकम्पोज किया, इफ इट इज़ केयरफुली डिकम्पोज, अपने को मिलेगा खत और ईंधन। वी कैन गेट कंपोस्ट एंड फ्यूल ऑफ गुड क्वालिटी फ्रॉम इट। और ऐसे टाइप का बायोफ्यूल के प्रोजेक्ट बहुत सारे शहर में चालू हो गए हैं। सच बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स हैव बीन स्टार्टेड इन मेनी सिटीज। अब इसका उल्टा पूरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज नॉट इजीली डिग्रेडेड। ये इजीली डिग्रेड नहीं होगा माइक्रोब से, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और अलग अलग टेक्निक लगती है उसको डिग्रेड करने की। जैसा अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस अपन बोलते हैं कि कोई भी अपन मूर्ति ला रहे हैं घर में पूजा करने के लिए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मत लेके आओ, क्योंकि उसको डिग्रेड होने के लिए कुछ प्रोसेस रहती है या टेक्निक लगती है, इजीली डिग्रेड नहीं होती वो, और बाद में वो पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्यूमुलेट होता है नेचर में। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज नॉट इजीली डिग्रेडेड बिकॉज इट रिक्वायर्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड यूज ऑफ वेरियस टेक्निक। इसमें क्या क्या आ रहा है? प्लास्टिक, मेटल एंड अदर सिमिलर मटेरियल। बीच में या अभी भी इम्प्लीमेंट करते हैं बहुत सारे लोग कि प्लास्टिक के कैरी बैग यूज़ नहीं करते हैं मार्केट से सामान में लाने के लिए, क्योंकि अगर प्लास्टिक अपन यूज़ कर रहे हैं तो बाद में जल्दी से डिग्रेड नहीं होता है और प्लास्टिक वेस्ट तैयार होते रहता है। इट इंक्लूड्स प्लास्टिक, मेटल एंड अदर सिमिलर मटेरियल, और वो वेस्ट को बोले अपन दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई सॉलिड वेस्ट और ड्राई गार्बेज। अपन ने क्या बोलाता है
कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था उसको अपन ऑर्गेनिक टाइप का था तो उसको बोला अपन वेट सॉलिड वेस्ट और वेट गार्बेज। तो उसका उल्टा इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई नहीं है, तो दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एज ड्राई सॉलिड वेस्ट और ड्राई गार्बेज। तो ये बात बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बराबर ध्यान में रखना। और एक क्वेश्चन नंबर 7th बी का डिफरेंस आपके मन से आपने तैयार करना बराबर। कौन सा? डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। यहाँ पे बराबर दिमाग लगा के आपको 3 या 4 पॉइंट डिग्रेडेबल नॉन डिग्रेडेबल के लिखते आने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक अपन बाद में पढ़ेंगे। आज अपन ने सिर्फ पूरे ये वीडियो में सिर्फ एक पेज लिया है, पेज नंबर 101। ज़्यादा घाई नहीं कर रहे अपन, ज़्यादा हरी भी नहीं है, लेकिन इसको बराबर आपने लर्न करने का है। ओके।